नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष। हरियाणा में 5 अक्टूबर 2024 में विधानसभा की 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार रही है। 2014 में पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और 2019 में वह अकेले दम पर बहुमत से दूर रही, मगर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ सरकार बनाने में सफल रही। लोकसभा चुनाव से पहले 12 मार्च 2024 को बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर केंद्र की राजनीति में कदम रख दिया। ओबीसी बिरादरी के नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बन गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 काफी रोमांचक रहेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ था, जबकि कांग्रेस 10 साल बाद 5 सीटें जीत गई। क्या बात है। इस बीच इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो और बहुजन समाज पार्टी बसपा ने विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान किया है। इनेलो बसपा गठबंधन ने अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में कई प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं, जबकि कई मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा से मैदान में उतारा गया है। साथ ही अंबाला से अनिल विज और तोसाम से श्रुति चौधरी को भी उम्मीदवार बनाया गया है। बादली से हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रमुख ओम प्रकाश धनखड़ मैदान में हैं। दोस्तों, सीएम सैनी की सीट बदल गई है। जब राजनीति चलती है तो सीएम या फिर कोई भी हो, उसकी सीटें कभी ना कभी बदल दी जाती हैं। बता दें कि 10 साल में यह चौथा मौका है जब सीएम नायब सिंह सैनी की सीट बदली गई है। वर्तमान में वह करनाल विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन अब लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस बार 8 मंत्रियों के टिकट को बरकरार रखा गया है। साथ ही 25 नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस लिस्ट में 8 महिलाएं भी शामिल हैं। भाजपा का लक्ष्य 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों में लगातार तीसरी जीत हासिल करने का है। हरियाणा की बहुचर्चित विधानसभा सीट जुलाना से 3 युवा नेता पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाने जा रहे हैं। इन युवा नेताओं में कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट, भाजपा प्रत्याशी योगेश बैरागी और आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कविता दलाल शामिल हैं। 3 युवा नेताओं का यह पहला चुनाव है और तीनों ही युवा हैं। ऐसे में इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आइए इस सीट के बारे में लंबी चौड़ी जानकारी आपको देते हैं। हरियाणा में जिंद के अंतर्गत जुलाना विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होगा। यहां 2 स्टार महिला पहलवानों के बीच मुकाबला है। पहली विनेश और दूसरी कविता है। विनेश ओलंपिक में अभी कुछ दिनों पहले गई हुई थी और देश का नाम रोशन करके आई हैं। अब आपको बता दें कि इस तरह जुलाना प्रदेश की सबसे दिलचस्प सीट में गिनी जा रही है। चुनावी रिंग में जहां एक ओर कांग्रेस की ओर से खेल आइकन के रूप में विनेश फोगाट को उतारा गया है, वहीं दूसरी ओर से आम आदमी पार्टी की तरफ से WWE की रेसलर कविता दलाल को उतारा गया है। लेडी खली के नाम से मशहूर कविता WWE में कुश्ती लड़ने वाली भारतीय राष्ट्रीयता की पहली महिला पेशेवर पहलवान है। कविता ने साल 2022 में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। वहीं ओलंपिक खेलों में कुश्ती के फाइनल मैच में गोल्ड मेडल से चूकी विनेश ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव में उतरे कैप्टन योगेश बैरागी करीब 4 साल से भाजपा का हिस्सा हैं। तीनों ही प्रत्याशियों के लिए यह पहला चुनाव है। तीनों युवा नेताओं के रूप में चुनाव मैदान में हैं। खास बात है कि तीनों की उम्र 30 साल के आसपास है। जाट बहुल इस सीट पे चौथे नंबर पर मौजूदा विधायक अमरजीत ढांडा हैं, जिन्हें उनकी जननायक जनता पार्टी जेजेपी ने फिर से मैदान में उतारा है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। सभी उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब देखना यह होगा कि ये मामला और ये पूरा चुनाव कितना मजेदार होने वाला है। कौन होगा अगला मुख्यमंत्री और कौन होगा अगला विधायक हरियाणा में, देखना काफी दिलचस्प होगा। पूरी खबर आप देख रहे थे बेधड़क खबर पे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा इस पूरी खबर के बारे में और हमारे पेज को फेसबुक पे फॉलो करिए। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स आपके लिए वहां पे भी खुला हुआ है। अपनी राय देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।